साहब आए और आकर के बोले, मुफ्ती साहब मुझे खुसूसन आपके पास भेजे हैं ये कहते हुए कि आपके दरमियान और उनके दरमियान क्या इख्तिलाफ़ हो गया है, मसला लेकर के दलील मांग रहे हैं। मैंने उनसे वही जवाब दिया कि दलील मैं उन्हें कोने में नहीं दूंगा, उलमा की महफिल में दूंगा। वो दलाइल लिख करके आए, मैं भी दलाइल लिख करके ले जाऊँगा, उलमा के सामने पेश करूँगा। हम दोनों फैसला नहीं देंगे, उलमा फैसला देंगे। आज 2 महीने हो रहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं है। आज 17 सितंबर 2020 है, लगभग 2 महीने हो रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो इस तरह की बात कहीं कहीं भी हो सकती है। इस वजह से मैं मुफ्ती साहब के दलाइल जिनसे वो सफ़र के साथ खास कर रहे हैं और जिन हदीस से वो कह रहे हैं कि पूरा जानवर कुर्बान करना चाहिए, मैं दोनों हदीस को आपके सामने पेश कर देता हूँ। हाँ, इस बीच में एक साहब ने मुझे ये कहा था कि मुफ्ती साहब बैठ कर के मसला हल नहीं करेंगे। तो आइए, जिस हदीस से मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि बड़े जानवरों में जो हिस्से की बात कही गई है उसका ताल्लुक़ सफ़र से है, वह हदीस भी देख लीजिए। मुहद्दिसीन ने उन हदीस से क्या समझा, मुफ्ती साहब क्या समझ रहे हैं, यही झगड़ा लगाए हैं मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। मैं उनका जवाब दे चुका हूँ और वही सब हदीस है। आप मेरा प्रोग्राम देख लीजिएगा। यह हदीस जो है, पहली हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है, किताबुल अज़ाही में। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि बाब कायम किए हैं, बाबू मा जा फिल इश्तिराक फिल उज़हिय्यह व सह्हहुल अलबानी। और मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। जिस हदीस से मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सफ़र के साथ ताल्लुक़ है, बड़े जानवरों में जो हिस्से की बात कही गई है उसका ताल्लुक़ सफ़र से है, उसी हदीस से इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं कि बड़े जानवरों में हिस्से जायज़ हैं, मिलजुल करके बड़े जानवर को कुर्बान कर सकते हैं। ये इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं। रावी हदीस कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़रिन। सफ़र की बात है, सफ़रिन, हम एक सफ़र में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फ़हज़रल अज़हा, ईद उल अज़हा आ गई। फ़श्तरकना फ़िल बक़रति सबअतन, तो हम लोग गाय में 7 आदमी शामिल हो गए। और फिल बईर अशरतन, और ऊँट में 10 आदमी शामिल हो गए। इसमें इतनी बात है कि सफ़र में थे, ईद उल अज़हा आई, 7 और 10 होकर के हम लोग ऊँट और गाय में शामिल हो गए। इसमें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया था गाय और ऊँट में शामिल होने के लिए कि 7 और 10 होकर के शामिल हो जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से जो हम लोग शामिल हुए थे, सफ़र के साथ ये हुक्म हमारा ख़ास नहीं था। तो इसमें सफ़र ऊपर की कोई बात नहीं है। दूसरी हदीस जो शेख साहबी की है, जिससे कह रहे हैं कि सफ़र के साथ ख़ास है, वो मुस्लिम शरीफ की है, किताबुल हज के अंदर मौजूद है। और इमाम नबवी रहमतुल्लाहि अलैहि उस पर बाब कायम किए हैं, बाबु जवाज़िल इश्तिराक फिल हदिये। इमाम नबवी उस हदीस से क्या समझ रहे हैं? पाए के मुहद्दिस थे इमाम नबवी रहमतुल्लाहि अलैहि, जो मुस्लिम के शारिह भी हैं, अबवाब भी, किताब भी वही कायम किए हैं मुस्लिम शरीफ के। वो उस हदीस से समझ रहे हैं कि बड़े जानवरों को मिलजुल करके कुर्बान करना जायज़ है, जायज़ कह रहे हैं। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है, सफ़र के साथ खास कर रहे हैं। वो हदीस देखिए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, खरजना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लीन बिल हज, हज का इहराम बांधे हुए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। फ़अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिका फिल इबली वल बक़रति कुल्लु सबअतिन मिन्ना फी बदनतिन, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम लोग ऊँट और गाय में 7 आदमी शामिल हो जाए। हुक्म दिया, हज के लिए निकले, ईद उल अज़हा आई, तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया क्या? गाय और ऊँट में, गाय में भी 7 आदमी शामिल हो जाओ और ऊँट में भी 7 आदमी शामिल हो जाओ। लेकिन इस हदीस में ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अभी कर लो, बाद में नहीं कर सकते, या घर में नहीं कर सकते, ये हुक्म तुम्हारे लिए सफ़र ही के लिए है। ये नहीं फरमाया कि ये हुक्म तुम्हारे लिए सफ़र ही के लिए है, घर में मना है ऐसा करना। यानी घर में जा कर के 7 आदमी मिल कर के एक ऊँट को कुर्बान नहीं कर सकते, सिर्फ सफ़र में कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आप कैसे, कहाँ से समझ लिए, किसने आपको समझाया? इल्म हासिल कीजिए। फिर शेख साहब जो है
कह रहे हैं कि घर में रहते हुए पूरा जानवर कुर्बान करना चाहिए, यानी एक गाय एक आदमी ही करेगा तब पूरी गाय उसके घर की तरफ से जो है काफ़ी होगी। एक है, यानी घर में रहते हुए पूरा जानवर कुर्बान करना होगा। और इस सिलसिले में 3 हदीस पेश कर रहे हैं। पहली हदीस देख लीजिए शेख की, जिससे शेख दावा कर रहे हैं कि पूरा जानवर कुर्बान करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा, कुर्बानी नहीं होगी। पहली हदीस जो है शेख की देख लीजिए। पहली हदीस है अबू दाऊद शरीफ की। पहली हदीस, उसमें तो उतने सवाल पैदा नहीं होंगे। दूसरी हदीस में जो आपको हंसी आएगी कि मुजतहिद बन करके फतवा दे रहे हैं। पहली हदीस अबू दाऊद शरीफ की है, किताब ज़हया में बाब है, बाब मा जा फी ईजाबिल अज़ाही व हसनहुल अलबानी। इस हदीस को अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया है। हदीस क्या है? मिखनब बिन सुलैम कहते हैं, व नहनु वक़ूफ़ुन मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफ़ात में ठहरे हुए थे। मैदान अरफ़ात में ठहरे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना अला अहली कुल्लि बैतिन फी कुल्लि आमिन उज़हियतन, ऐ लोगो, हर साल हर परिवार पर एक उज़हिया है, एक कुर्बानी का जानवर है। उज़हिया कहते हैं अल उज़हियतु मा यज़बहुल मुस्लिम मिनल हैवानात फी अय्याम ईदिल अज़हा, कि ईद उल अज़हा के मौके पर जिस जानवर को कुर्बान करते हैं उसको उज़हिया कहते हैं। कि हर साल हर परिवार पर एक उज़हिया है। याद रखिएगा, शेख का कहना है कि बड़े जानवरों में जो हिस्से की बात कही गई है उसका ताल्लुक़ सफ़र से है, तो सफ़र से है। आप मैदान अरफ़ात में रहते हुए कह रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अबू दाऊद रहमतुल्लाह, इमाम अबू दाऊद इस हदीस से क्या समझे? इस हदीस से इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये समझा कि कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना वाजिब है, चाहे जैसे भी हो, हिस्से के साथ हो या बग़ैर हिस्से के हो। बड़े जानवर में हिस्से हो या कि बड़े जानवर को पूरा ज़बह करें, सिर्फ कुर्बानी करना वाजिब है। ये इमाम अबू दाऊद कह रहे हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से ये नहीं समझ रहे हैं कि पूरा जानवर कुर्बान करना वाजिब है। इस हदीस से जिससे इस्तेदलाल कर रहे हैं मौलाना मुफ्ती साहेब कि एक पूरा जानवर ज़बह करना चाहिए, उससे अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह क्या कह रहे हैं? कुर्बानी वाजिब है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा जानवर ज़बह करना वाजिब है ईद उल अज़हा के मौके पर। अब सवाल ये है, जब आप कह रहे हैं कि बड़े जानवरों में हिस्से की बात जो कही गई है उसका ताल्लुक़ मैदान सफ़र से है, तो यहाँ जो कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर परिवार को हर साल एक जानवर कुर्बान करना चाहिए और मैदान अरफ़ात से कह रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैदान अरफ़ात से कह रहे हैं, तो हर परिवार को या तो हर परिवार हर साल एक जानवर कहाँ ज़बह करेगा? मैदान अरफ़ात में करेगा या एक घर में करेगा? घर की बात भी तो नहीं है, आप कह रहे हैं मैदान अरफ़ात में, तो क्या हर साल जो कुर्बान करना चाहेगा उसको मैदान अरफ़ात जाना पड़ेगा? दूसरी बात, कौन सा जानवर ज़बह करेगा? किसी जानवर का तो नाम नहीं है, इसलिए कि उज़हिया कहते हैं वो जानवर जिसको ईद उल अज़हा के मौके पर ज़बह किया जाए। वो ऊँट भी हो सकता है, ऊँटनी भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकता है। क्या जवाब है आपके पास? अब आइए आप ही की दूसरी दलील, जिसके ज़रिए से आप कहते हैं कि पूरा जानवर ज़बह करना चाहिए हर शख्स को ईद उल अज़हा के मौके पर घर में रहते हुए, इसलिए कि घर में रहते हुए हिस्से नहीं चलेंगे। और आप दलील दे रहे हैं बकरी की, बकरी वाली हदीस पेश कर रहे हैं। बकरी में हिस्सा जायज़ है, बकरी वाली हदीस पेश कर रहे हैं। और गाय में कह रहे हैं कि गाय में हिस्से नहीं चलेंगे घर में रहते हुए, ऊँट में हिस्से नहीं चलेंगे, ऊँटनी में हिस्से नहीं चलेंगे। आइए देखिए हदीस देख लीजिए, मुफ्ती साहब की हदीस, मुजतहिद साहब की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, किताबुल अज़ाही, बाब मा जाअ अन्न शातल वाहिदता तुजज़िउ अन अहलि बैतिही। हदीस के रावी अता इब्न यसार है,
आता इब्न यसार कहते हैं सअल्तु अबा अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कैफ़ कानत ज़हाया अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी कैसे होती थी। फ़क़ाल, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कान रजुल युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहलि बैतिही, कि आदमी अपने और अपने परिवार की तरफ से एक बकरी ज़िबा करता था। फ़याकुलून, फिर वो लोग खाते थे, व युतइमून, और लोगों को भी खिलाते थे। एक बकरी ज़िबा करते थे, एक बकरी ज़िबा करते थे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस से क्या समझा? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ने इस हदीस से क्या समझा? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस से ये समझा कि ईद उल अज़हा के मौके पर अगर कोई शख्स एक बकरी ज़िबा करता है तो उसकी तरफ से और उसके परिवार की तरफ से वो बकरी काफ़ी हो जाएगी, सबको सवाब मिल जाएगा, सब शामिल होकर के खाएंगे। अब सवाल ये है कि आप इस बकरी वाली हदीस से कह रहे हैं कि बड़े जानवर में हिस्से नहीं चलेंगे, तो जवाब तो आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ बकरियां ही ज़बह होती थी? सिर्फ सहाबा इकराम अहद रिसालत में सिर्फ बकरियां कुर्बान करते थे? या उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि सहाबा इकराम एक बकरी अपने और अपने परिवार की तरफ से कुर्बान करना काफ़ी समझ लेते कि एक बकरी ज़िबा कर लें तो पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दुम्बा, एक मेंढा ज़िबा करते हुए देखा कि एक मेंढा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से ज़िबा किया है। ये मतलब है। बकरी वाली हदीस को पेश करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि गाय में हिस्से नहीं चलेंगे। मुताला कीजिए। और मेंढे की बात कही गई यार, मेंढा क्या है? बकरी ही की तरह उसमें हिस्से साबित नहीं है। और मेंढा वाली हदीस पेश करके आप कह रहे हैं, दुम्बा वाली हदीस पेश करके आप कह रहे हैं कि गाय में हिस्से नहीं चलेंगे। ये देखिए आपकी दलील है। मुस्लिम शरीफ में है ये हदीस, किताबुल अज़ाही, बाब इस्तिहबाब ज़हियत व ज़बहिहा मुबाशरतन बिला तौकील व तस्मियत व तकबीर। हदीस क्या है? सुम्मा अख़ज़हा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली, व अख़ज़ल कब्शा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढा लिया, फ़अज़जअहू, फिर उसको लेटा दिए, फिर बोले बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन, ये अल्लाह तो इस मेंढा को मोहम्मद और आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। तो एक मेंढा की बात कही गई है, इसलिए मोहतरम कह रहे हैं कि घर में रहते हुए बड़े जानवरों में हिस्से नहीं चलेंगे, पूरा जानवर कुर्बान करना पड़ेगा। तो भाई मेंढा में हिस्सा कहाँ साबित है? कहाँ साबित है? अगर मेंढा में हिस्सा साबित है तो आप पेश कीजिए कोई दलील। तो हिस्सा साबित नहीं है तो ये दलील आपकी चलेगी? इस दलील के बलबूते पर आप कहेंगे कि घर में रहते हुए गाय में हिस्से नहीं चलेंगे ऊँट में? ठीक से पढ़िए, दिमाग ठीक रखिए। तो मेरे भाइयों, एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ जिसमें ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गाय 7 आदमी की तरफ से गाय की कुर्बानी काफ़ी हो जाएगी और ऊँट की कुर्बानी भी 7 आदमी की तरफ से काफ़ी हो जाएगी। गाय ज़बा करो 7 आदमी मिल करके, ठीक है। घर में रहते हुए भी, बाजार में रहते हुए, सफ़र में रहते हुए, कहीं भी रहते हुए, किसी भी ज़माने में क़यामत तक की उम्मत क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया है। और ये हदीस कहाँ पे है? अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी हैं। अबू दाऊद खोलिए, किताब ज़हिया, बाब मा जाअ फिल बक़रति वल जज़ूर अन कम तुजज़िउ। और मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस नंबर 2807। क्या है हदीस? अल बक़रतु अन सबअतिन, गाय 7 आदमी की तरफ से काफ़ी हो जाती है। वल जज़ूर अन सबअतिन, ऊँट भी 7 आदमी की तरफ से काफ़ी हो जाता है, हो जाएगा। कब होगा? सफ़र में सिर्फ? घर में? हर जगह, हमेशा जब भी ईद आएगी गाय की कुर्बानी में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सफ़र के साथ खास करने वाले हम कौन होते हैं? नबी ने खास नहीं किया, आप कौन होते हैं खास करने वाले इस हुक्म को। अब आइए सऊदी अरब का फतवा भी आप देख लीजिए, अल्लजनतुद दाइमा का फतवा। सऊदी अरब के उलमा फरमाते हैं तुजज़िउल बदनतु वल बक़रतु अन सबअतिन, कि ऊँटनी और गाय 7 आदमी की तरफ से काफ़ी हो जाती हैं। सवाउन कानु मिन अहल बैतिन वाहिद, चाहे वो 7 आदमी एक ही परिवार के हो, और मिन बुयूतिन मुतफर्रिकीन, या एक मुख्तलिफ परिवार के हो, व सवाउन कान बैनहुम क़राबतुन औला, चाहे उनके दरमियान रिश्तेदारी हो या ना हो। क्यों? लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़िन लिस्सहाबति फिल इश्तिराक फिल बदनति वल बक़रति कुल्ला सबअतिन फ़ी वाहिदतिन वलम युफ़स्सिल, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आदमी को एक गाय और एक ऊँटनी में, यानी एक गाय में 7 आदमी को शामिल होने के लिए कहा, इसी तरह से एक ऊँटनी में 7 आदमी को शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वलम युफ़स्सिल, लेकिन ये नहीं बोले कि वो आदमी कहाँ के हो। इसलिए कहीं के भी 7 आदमी हो, एक गाय और एक ऊँटनी में शामिल होकर के कर सकते हैं। यानी एक गाय में 7 आदमी हो जाएंगे, इसी तरह एक ऊँटनी में होना चाहे तो 7 आदमी हो करके करें तो कर सकते हैं। ये सऊदी अरब के आलिम ने फतवा दिया है, अल्लजनतुद दाइमा। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि बड़े जानवर का एक हिस्सा एक परिवार के लिए काफ़ी नहीं होगा। और पढ़िए और मुताला कीजिए, और आपको मुताला करने की ज़रूरत है। फतवा फटाफट मत दीजिए, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या है? बड़े जानवर का जो एक हिस्सा होता है, ये एक बकरी की अहमियत रखता है। एक बकरी की जितनी अहमियत है अल्लाह के नज़दीक, बड़े जानवर का एक हिस्सा जो होता है उसकी भी वही अहमियत है। तो एक बकरी जब एक परिवार की तरफ से काफ़ी हो जाती है तो एक हिस्सा भी एक परिवार की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। आइए इब्न माजा की एक रिवायत हम देख लेते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उसके रावी है। इब्न माजा किताबुल अज़ाही बाबुन कम तुजज़िउ मिनल गनमी वल अनिल बदनते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अताहु रजुलुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए, सहाबी आए रज़ी अल्लाह अन्हु। फ़क़ाल, बोले इन्ना अलैया बदनतन व अना मूसिर, मैं मालदार आदमी हूँ, मैं खुशहाल आदमी हूँ, मेरे ऊपर तो ऊँटनी है, यानी मुझे ऊँटनी कुर्बान करना चाहिए ईद उल अज़हा के मौके पर। वला अजिदुहा फ़अश्तरीहा, लेकिन तो मिल नहीं रही है कि खरीद कर मिल नहीं रही है। फ़अमरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यब्तअ सबअ शियाइन फ़यज़बहुन्ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि 7 बकरियां खरीद करके ज़बह कर दें। एक ऊँटनी के बदले में 7 बकरियां खरीद करके ज़बह कर दें। तो ये हदीस मुनक़ती है, लेकिन उनके रिजाल रिजालुस सही, सही के रिजाल हैं। इस हदीस के शवाहिद सही हदीस में बहुत ही ज़्यादा हैं। मुस्लिम के अंदर खुद मौजूद है जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस। अल्लामा इब्न खुज़ैमा ने कहा क़व्वाहु, अल्लामा इब्न खुज़ैमा ने इस हदीस को मजबूत करार दिया, सही करार दिया। और जुमहूर उलमा इस हदीस से इस्तेलाल करते हुए क्या फरमाते हैं? अदलुल बदनत सबअ शियाइन, यानी तअदिलुल बदनत सबअ शियाइन, कि ऊँटनी 7 बकरियों के बराबर है। एक ऊँटनी 7 बकरियों के बराबर है। तो एक ऊँटनी में 7 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी होगा, जैसे एक बकरी पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी हो सकती है। अब आइए इस सिलसिले में अल्लामा इब्न बाज से भी फतवा पूछा गया। अल्लामा इब्न बाज से फतवा पूछा गया कि बड़े जानवर का जो एक हिस्सा होता है पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी होगा या नहीं। तो अल्लामा इब्न बाज रहमहुल्लाह ने फरमाया कि काफ़ी हो जाएगा। खोलिए नूरुन अला दर्ब, उन्वान देखिए, इज्ज़ाउ सबइल बक़रत अनिल मुज़ह्ही व अहलिही। अल्लामा इब्न बाज से पूछा गया कि बड़े जानवर का एक हिस्सा एक परिवार की तरफ से काफ़ी होगा या नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि काफ़ी हो जाएगा। क्यों? लिअन्न रजुल व अहल बैतिही शैउन वाहिदुन, इसलिए कि आदमी और उसका परिवार एक ही चीज़ है। वलिहाज़ा ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु अन अहल बैतिही, इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से ज़बह किए, कुर्बान किए। वल बदनतु अन सबअ शियाइन, और ऊँटनी 7 बकरियों के बराबर है, 7 बकरियों की तरफ से काफ़ी हो जाती है। वल बक़रतु अन सबअ शियाइन, और गाय भी 7 बकरियों की तरफ से काफ़ी हो जाती है, यानी 7 बकरियों के बराबर है, हैसियत है। फ़कुल्लु जुज़इन मिन्हा मिनस सबअति यक़ूमु मक़ाम अश-शात, तो उनमें से हर एक का हिस्सा, यानी गाय का एक हिस्सा और
ऊँटनी का भी एक हिस्सा, यकूम मकाम शात, एक बकरी के कायम मकाम है, यानी एक हिस्सा बड़े जानवर का एक हिस्सा यकूम मकाम शात, एक बकरी के कायम मकाम है। वशात तुज़बह अनिर रजुल व अन अहलि बैतिही, और बकरी ज़बह की जाती है आदमी और उसके परिवार की तरफ से। तो बकरी परिवार की तरफ से, एक परिवार की तरफ से, आदमी और उसके परिवार की तरफ से ज़बह की जाती है तो काफ़ी हो जाती है। और बकरी की अहमियत एक हिस्सा के बराबर है बड़े जानवर के, तो एक हिस्सा भी पूरे परिवार की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला समझ आता फरमाए। इख्तिलाफ हो जाता है उलमा के दरमियान, लेकिन उसको बैठ करके हल कर लेना चाहिए। ये नहीं कि ये छोटे उलमा